दोस्तों, ये देश के तमाम पतियों का ये बहुत बड़ा सवाल होता है जिनके ऊपर भी उनकी पत्नी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस करती है। कि देश के अंदर एक बात तो ये बोली जाती है कि पति पत्नी पुरुष और महिला सभी को समानता का अधिकार है। पर ऐसी सिचुएशन के अंदर उन पत्नियों को, उन महिलाओं को समानता का अधिकार क्यों नहीं है? जब पति पुरुष कमा के खा सकते हैं तो महिला पत्नी कमा के क्यों नहीं खा सकती है? उसको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि पति से क्यों लेनी पड़ती है और पति को ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि क्यों देनी पड़ती है? तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए देश के अंदर कि पत्नियों को भी कमाने का अधिकार है तो पत्नी खुद ही कमा के खाए, वो अपने पति से भरण पोषण ना ले। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपका यही समाधान बताने वाला हूं। यही आपका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा कि अगर पत्नी कमाने में सक्षम है, वो अगर खुद कमा के खा सकती है, तो उसको अब आपको भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ेगी। तो कैसे नहीं देनी पड़ेगी? ऐसी पत्नी को आप भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि देने से कैसे बच सकते हैं, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कि कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ये आपको पता है कि अपने देश भारत के अंदर पत्नी का मेंटेनेंस लेने का ऐसा कई सारा अधिकार है, कई सारा कानून है जिसके तहत पत्नी पति से भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि ले सकती है। वो 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस भी पहले करती थी, अब इसकी जगह बीएनएसएस का सेक्शन 144 आ गया है। तो पत्नी इस सेक्शन के तहत भी पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि ले सकती है। पत्नी डीवी केस के अंदर भी पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि ले सकती है। तो पत्नी एचएमए सेक्शन 24 के तहत भी पति से भरण पोषण की राशि ले सकती है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं पत्नियों के पास में पति से भरण पोषण की राशि लेने की। तो ये मेंटेनेंस के कानून, मेंटेनेंस के लॉ आखिरकार पत्नियों के लिए क्यों बनाए गए हैं, क्यों उनको ये अधिकार मिले हुए हैं कि वो पति के ऊपर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का ये केस करके पति से भरण पोषण की राशि ले सकती है। तो ये कानून इस वजह से बने हैं कि जो भी पीड़ित और दुखी महिला है, जिसका पति भरण पोषण नहीं करते हैं, उसको अच्छे से नहीं रखते हैं, उसको मारपीट के उसको अलग कर देते हैं, जो पत्नी खुद कमा के नहीं खा सकती है, तो ऐसी पत्नियों यानी कि महिलाओं के लिए मेंटेनेंस का कानून बना है, मेंटेनेंस का लॉ बना है। पर उन महिला यानी कि पत्नियों के लिए मेंटेनेंस का लॉ नहीं बना है जो बिना वजह झूठा मेंटेनेंस का केस करके और पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, भरण पोषण की राशि लेना चाहती है। और आज के समय के अंदर यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर पत्नियां खुद गलत होती है और गलत होते हुए भी पति के ऊपर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस कर देती है और कोर्ट भी ऐसी पत्नी का मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण लगा देती है। तो यही पतियों का सबसे बड़ा दुख होता है कि जब ये पत्नी हमारे साथ में रही है तो ये हमारी किसी की भी बात कभी भी नहीं मानी है, हमेशा अपनी मनमर्जी बना के रखी है, हमारे साथ में बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार इसने किया है। बात बात में, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती थी, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता के साथ में बहुत ही गंदा और अभद्र व्यवहार करती थी और अलग होने के बाद में भी इसने हमें चैन से नहीं जीने दिया है। कई सारे इसने हमारे ऊपर झूठे केस कर दिए हैं। तो क्या ऐसी पत्नी को पति भरण पोषण की राशि देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो पत्नी खुद गलत है, खुद वो झूठी है और वो अलग होके और पति के ऊपर झूठा ही मेंटेनेंस का केस कर देती है। जबकि ऐसी बहुत सारी पत्नियां खुद वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, वो खुद कमा के खा सकती है, खुद वो अच्छा खासा जॉब कर सकती है, उनको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत ही नहीं है, वो इतना कमा के खा सकती है। या फिर कई पत्नियां तो ऑलरेडी जॉब भी करती है, काम भी करती है, खुद कमा के भी खाती है, पर वो मेंटेनेंस लेने के लिए उस जॉब को छोड़ देती है, उस काम को छोड़ देती है, वो कमाना ही बंद कर देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपका यही समाधान होने वाला है कि जो पत्नी इतनी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, जॉब कर रही है, ऑलरेडी वो कमा के खा रही है, जानबूझ के जॉब को छोड़ देती है मेंटेनेंस लेने के लिए, तो ऐसी पत्नियों को आपको भरण पोषण की राशि बिल्कुल भी नहीं देनी पड़ेगी। और कई पत्नियां ऐसी भी होती है जो बिना कारण के ही अपने पति से अलग रहती है, उनके पास में कोई पर्याप्त कारण ही नहीं होता है अलग होने का, और वो बिना वजह के अगर कारण बताती है कि मेरे पति ने मुझे मारा है, पीटा है, मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिए हैं, अब मुझे भरण पोषण की आवश्यकता है, तो ऐसी पत्नी को आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो कारण बता रही है तो जिम्मेदारी उसकी है कारणों को साबित करने की, और वो साबित नहीं करती है तो माना जाएगा कि वो बिना कारण की ही आपसे अलग रह रही है। और ऐसी बिना कारण के अलग होने वाली पत्नी को आपको नहीं देना पड़ेगा कुछ भी भरण पोषण के तौर पे। पर आपका भी सबसे बड़ा सवाल निकल के आएगा कि सर आपने बता तो दिया
पर यहाँ पे बताने से ही काम नहीं चलेगा। कोर्ट तो हमारी बात सुनती नहीं है, हमारे ऊपर तो कोर्ट ने भरण पोषण लगा दिया है या फिर लगाने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट को हम हमारी साइड के अंदर कैसे झुकाए, कोर्ट हमारे पक्ष के अंदर ऑर्डर कैसे करेगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि जो पति पक्ष के जजमेंट आए हुए हैं वो जजमेंट्स आपको अपने मेंटेनेंस के केस के अंदर लगाने हैं, अपने भरण पोषण के केस के अंदर लगाने हैं। तो कोर्ट फिर मजबूर होकर उन जजमेंट्स के मुताबिक ही फैसला देगी, क्योंकि वो जजमेंट्स ऑलरेडी जब पति पक्ष के अंदर आए हुए हैं, आपके ग्राउंड से मैच करते हुए जजमेंट है, तो बिल्कुल आपको उन जजमेंट के मुताबिक ही आपके केस के अंदर भी रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके ऊपर भी फिर भरण पोषण की राशि कोर्ट नहीं लगा पाएगी। तो ये हर किसी के पास में जजमेंट होते भी नहीं है और हर किसी को इन जजमेंट्स के बारे में पता भी नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो के अंदर मैं सारी घटना आपको बताया हूं कि पति किस किस सिचुएशन के अंदर पत्नी को भरण पोषण की राशि देने से बच सकते हैं। तो चाहे कोई सा भी मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस आपकी पत्नी ने आपके ऊपर क्यों ना कर रखा हो, सभी मेंटेनेंस केस से रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है। इन 10 जजमेंट की कॉपी को आप मेरे से लेके और आपके ऊपर जो भी मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर जाकर कोर्ट को थोड़ा कन्विंस कर दीजिए। कोर्ट आपके ऊपर मेंटेनेंस नहीं लगाएगी और अगर लगा हुआ भी है तो वो मेंटेनेंस भी आपके ऊपर से खारिज हो जाएगा। आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देनी ही नहीं पड़ेगी और आप पूरी तरह से पत्नी को मेंटेनेंस की राशि देने से बच जाएंगे। तो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचने के माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 10 जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको मेंटेनेंस से बचने के 10 जजमेंट की आवश्यकता है, तो फिर मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 10 महत्वपूर्ण मेंटेनेंस से बचने के जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी ऐसा मेंटेनेंस का केस है उसके अंदर लगा कर इस तरीके से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में अगर अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी अपनी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।